धर्मवीर सिंह जी जिला अध्यक्ष पर सब सहमत हैं? बिल्कुल। शेर सिंह जी प्रदेश में पदाधिकारी रहेंगे और ये 6-7 नाम आप और दोगे अपने साथ अलग अलग एरिया से। इनको जो भी प्रदेश की कार्यकारिणी हम 13 सितंबर के बाद घोषित करेंगे, उसमें इनका पद घोषित कर देंगे बुला के, ठीक है। उपाध्यक्ष रहेंगे अजय सिंह जी गरसा से, सरजीत सिंह जी टीकड़ा से, करमवीर सिंह जी और रामजी लाल जी, ठीक है जी। जिला संरक्षक रहेंगे चौधरी मालाराम प्राणपुरा से, घाट के भी चौधरी और हमारे जाटों के भी सारे के जिले के संरक्षक। जो भी जिले में मीटिंग करोगे वो इनकी अध्यक्षता में हो जाएगी, ये संरक्षक है, ठीक है। अच्छा, मुख्य महासचिव जीतराम जी, संगठन महासचिव रविंदर सिंह जी वकील साहब, कोषाध्यक्ष बस्तीराम जी, थानेदार साहब और हजारी मास्टर जी, ये बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, ये ठीक अपने आप संभालेंगे मामले को। सचिव दलीप सिंह जी रानौली, बंसी जी बदराना, समय सिंह सरपंच सुबाहेड़ी, महेंद्र सिंह मोहम्मदपुर और जमन सिंह बीदाबाद। ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नाम तो ये आ गए। पहले अपने नाम लिखे थे 32, वे जो 15 बच गए वे कार्यकारिणी सदस्य में आ जाएंगे। उनमें से कुछ उसमें लिखना चाहो प्रदेश में किस किस का नाम? हाँ बताओ। मांगेराम जी, मैं एक काम कर रहा, इन मजबूत आदमियों को आप प्रदेश की कार्यकारिणी में 6-7 नाम ले लें। अच्छा, ये नहीं पाए एक नाम तो सरपंच साहब प्रदेश कार्यकारिणी सरपंच मांगेराम जी पनवार इनको गांव की उपाध्यक्षों को गांव की तो साहब देखो क्या चीज बनेगी, मैं बता दूं आपको। एक उपाध्यक्ष रहेगा, एक सचिव उसके साथ रहेगा, एक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उसके पास रहेगा और मेंबर साथ रहेंगे उस गांव के। उनका 7-8 गांव ही आओगे आपके एरिया में, ये फायदा, ठीक थी भाई। जो उपाध्यक्ष है उसको 15 गांव सौंप दो, उसके साथ जो प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है उसको भी उसके साथ 15 गांव में लगा दो या 12 गांव में, 5-5 कर लियो, ऐसे टीम बना लियो, बैठ के योजना बना लियो कौन सा किस क्षेत्र में कौन से गांव देखेगा, ठीक है। एक तो अच्छा, इसमें उपाध्यक्ष किसको कह रहे थे आप? घाट साहब, हाँ पूरा नाम लिखवाओ। पूरा नाम बताओ। इसी बात के साथ आपको एक निवेदन किया जाता है, अब जो नाम लिखे गए वो अपना टेलीफोन नंबर जरूर लिखवा दें। धन्यवाद। दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन ये करूंगा, अब जैसे जो नाम दिए ये फाइनल है ही है, पर जिन गांव के लोग नहीं भी आए हैं उनसे भी संपर्क करा जाएगा और उसमें से कुछ लोगों को भी लिया जाएगा जिसके 5 गांव की, 2 गांव की, 7 गांव की जिम्मेवारी यानी कि जिला उपाध्यक्ष के पद के नीचे जो काम कर लेंगे, ताकि संगठन को जल्दी इकट्ठा हो जाएगा। जल्द से जल्द इस कार्यों को करने में, कमेटी को जल्दी समाज इकट्ठा करने में, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। उसके अलावा 51 आदमी जिला की कार्यकारिणी में नाम लिए जाएंगे इन्हीं के माध्यम से या उन गाँव से। उसके बाद में फिर आएगी जिला युवा का एक टीम आएगी, उसके बाद में जिला छात्र विंग की भी एक टीम आएगी, उसके बाद में जिला महिला विंग की भी कार्यकारिणी बढ़ेगी, जिला पूर्व सैनिकों की भी कार्रवाई बढ़ेगी, पूर्व सैनिकों भी लिए जाएंगे। उसके बाद में जिला प्रोफेशनल से कार्यकारिणी ली जाएगी और जिला आजीविका विंग के भी कार्यकारिणी ली जाएगी और समाचार पत्र विभाग के नीचे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो इस कालम में जितने, इसलिए मैं कहता हूँ 150 और 200 आदमियों के नाम हमने संगठन को बनाने में मजबूत करना होगा। जिस दिन हम 200 आदमियों का नाम इसमें पूरा इस कालम को पूरा कर लेंगे उस दिन तुम्हारा संगठन
सही बोलेंगे। तो इन बातों के लिए आप साहब के सामने रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, अब ये भी बता दो, शुरू कर लियो चाहे 13 तारीख से, सदस्यता अभियान चलना चाहिए या नहीं? चलना चाहिए। सबकी आपकी राय क्या रहेगी? सदस्यता अभियान का मतलब है अब जो अपने रेवाड़ी जिला के अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो होंगे सदस्यता अभियान के लिए पर्चियों में गठन किया जाएगा, उसमें आप लोगों का जो चंदा की बात आएगी वो चंदा आपके इसी कमेटी के अंदर होगा। 10 रुपए इसके बाद एक पैसा वाला लेखा जोखा आपको साफ मिलेगा, कभी भी आंख नीच के देख लेना। इसमें उदाहरण देने की बात नहीं है। जो सदस्य बनेगा, जैसे ही वह रसीद 25 आदमी की है वो हमारे पास पहुंचेगी, उसका नाम भी इंटरनेट पर आ जाएगा कि भाई प्राणपुरा से इतने सदस्य हैं, इन्होंने इतना पैसा दिया, इतना पैसा सदस्यता शुल्क के अलावा प्राणपुरा के पास, मतलब जो यहाँ की कार्यकारिणी उसके पास है। अभी क्या होता था, कोई कहता कि झूठ बोलना, किसी को बदनाम करना कि जी उससे चंदा ले लिया, उसका रिकॉर्ड कुछ नहीं, तो वो रिकॉर्ड जब सेंट्रलाइज हो जाएगा तो फिर यहाँ के लोगों को कोई बदनाम नहीं करेगा कोषाध्यक्ष को कि जी उसने तो उस पर तो 5 लाख आ गए होंगे, ये रे भैया सदस्यता गए, इन लोगों का पैसा इंटरनेट खोल के भी वो चेक कर सकता है कि भाई हाँ मैं सदस्य हूँ इसमें या नहीं हूँ। जाट की एक ये भी मैंने देखी खासियत कि जब वो सदस्य किसी चीज का बन जाए, चाहे राजनीतिक पार्टी का बन जाओ, चाहे सामाजिक संगठन का, फिर उसमें दुगना उत्साह हो जाता है। वो लोग कह भाई मैं भी तो हुआ, मेरे तो 10 रुपये जा रहे भाई। तो भाई सदस्यता के लिए जो चंदा रहेगा, जो आपका पैसा रहेगा, उसमें बिल्कुल पारदर्शित होगा, बिल्कुल पारदर्शी होगा। कभी भी कोई भाई बदलता हूँ उसके बारे में जब भी पूछेगा, समाज के बीच में उसकी बिल्कुल खुली होकर घोषणा कर दी जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं गाँव झापों का काम करा करता, सरपंच तो नहीं था, डुप्लीकेट हूँ और मैं काम ओरिजिनल करता हूँ। मेरे पास गाँव की सब ये बैठे हमारे सूबेदार साहब वगैरह, मेरे पास गाँव की 6-7 कमेटियों का पैसा हुआ करता था, और जब भी क्या दिया करता, मतलब झोटा का पैसा बता दो कितना आए, मैं फट भाज में रसीद दिया करता, बस फलाना आदमी ने इतने पैसे नहीं दिए, बस अब कुल में काम हुआ था, बता दें सरपंच साहब कितने, भाई इतने पैसे फलाना की रसीद कटी तो पैसे नहीं आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल पारदर्शी होगा समाज का, सिर्फ पैसों से अगर कोई गद्दारी करेगा तो उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे यही निवेदन रहेगा, और वो भी आप लोग नीचे सलाह मशवरा होगा, जो हमारे साथ आए हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। हाँ, जैसा है मेरा व्यवहार रहेगा, आप सबके सामने है वो रहेगा। और जो आप लोगों ने आज सर्वसम्मति से मेरे को इसके लायक समझा, तो उनका आप सबका प्रति आभार प्रकट करता हूँ। भाई सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मैंने 2 दफा आपको पहले ही बताया, कुछ लोगों को पता भी होगा, जो हमारे शहीद हुए हैं उनके फोटो हर एक के घर में होने चाहिए। मैं 2 दफा पहले बता चुका हूँ, उनको याद रखना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। बाकी काम का तो 13 सितंबर से पहले सभी के घर में ये फोटो शहीद के होने चाहिए। कोशिश करो कहीं से भी कहीं से जा करके अपने हर एक के घर में किस तारीख को 13 सितंबर को उसकी प्रतियां हम जो है लेकर के आएंगे, बनवा करके आप अपने फोटो में खुद जुड़वा लेंगे, और यहाँ 200, 500, 1000 के लगभग प्रतियां हम बनवाएंगे, और सब लोग यहाँ से ले जाना और अपने अपने फोटो में खुद जुड़वा लेंगे। सस्ता भी हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा। एक बात बताओ, जितने भी अपने जाट समाज के योद्धाए हुए हैं और जिन्होंने सबड़ी नाम बच्चों को ये पता है कि हमारे जाट भाई इकट्ठे हो रहे हैं, जाट भाई इकट्ठे हो रहे हैं। सुनिए एक मिनट, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा देंगे। इसमें 13 तारीख को हमारा मेन मोटो ये भी होगा कि हम शहीद को जो है अपनी मांग रखेंगे कि भाई शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाए। जाट आरक्षण के साथ साथ हमारा ये भी मुद्दा होगा, मेन मुद्दा, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कही जाट आरक्षण का, इसने लिखा अखबार में कि मैनिफेस्टो
नहीं, हमने मैनिफेस्टो में चार्ट आरक्षण नहीं लिखा है, नहीं लिया, लेकिन इसने अपने मैनिफेस्टो में भगत सिंह का जरूर नाम लिया है कि इसको हम शहीद का दर्जा देंगे। तो इसको हम जो है शहीद के दर्जे मनवाने के लिए अपनी मांग 11 तारीख को बड़े जोर शोर से, और उनके भी भगत सिंह के भी फोटो बांटे जाएंगे। अब ये कार्यकारिणी आप लोग कर लोगे 13 सितंबर तक, 13 को इसकी घोषणा कर देना। प्रचार प्रसार के लिए मेरी गाड़ी होगी और तेल फ्री होगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से दिया है। प्रचार प्रसार के लिए मेरी गाड़ी होगी और तेल होगा। बहुत बढ़िया। जितना भी जिले में जहाँ भी जाएंगे, और कार्यकारिणी में मैं आपको ये मतलब बता रहा हूँ कि जहाँ भी आप मुझे बुलाओगे, जी। मैं अपने व्हीकल से जाऊँगा और अपने तेल से जाऊँगा। बहुत बढ़िया। मैं समाज के तेल से बहुत बढ़िया। अब चले, अब कोई समापन करवावे चौथा इनसे करो। 1 मिनट। कुछ कहना चाहते हैं? ये एक बिटिया है, ये परवीन बोबी, मीरा कुमारी, सनोज श्री मोहन सिंह, गाँव रणमली, BA सेकेंड ईयर में है। इसने थाई बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लिया है, फर्स्ट पोजीशन। इनका एक अनावरण सरकार इनकी कुछ मदद नहीं कर रही। मैं आपको बता दूं, कुछ गेम तो है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उस गेम है, दूसरे गेम के राष्ट्रीय गेम है वे दूसरे प्रदेश देशों के, जैसे थाई बॉक्सिंग है, तप्पू कड़ा और है। इन गेमों में इनकी जो फेडरेशन होती है वो मदद करती है। कुछ इनके जो फेडरेशन का चेयरमैन है, ये तो मुझे उसका नाम नंबर मिल गया, वे मंत्रालय से पैसा लेते हैं। ये जो बाहर के, जैसे हमारा मान लिया हमारा खेल कबड्डी है, और हम कबड्डी मान लिया, कबड्डी तो उसमें भी है क्योंकि ये 7-8 कंट्री का खेल है। अगर मान लिया ये खेल कबड्डी ना होता, हमारा राष्ट्रीय खेल होता, तो हम इसको दुनिया में फैलाते हैं और फिर वो पैसा कोई देश खर्च करता है। तो इसमें कोई डायरेक्ट सरकार देगी नहीं, इनकी जो भी सहायता मिलेगी, इनकी जो एसोसिएशन का अध्यक्ष होगा वो इंडियन ही होगा, भारत की, उसका मुझे नाम नंबर दे दियो, उसमें हम पूछ लेंगे। अगर कोई खेल मंत्रालय से उनके माध्यम से सुविधा मिलती होगी तो किसी MP से कह रहा हूँ। कोचिंग में ऐसे कोचिंग की जरूरत है, ऐसे कोचिंग की जरूरत है सर। कोचिंग किस चीज की? थाई बॉक्सिंग की। उसकी तैयारी के लिए मैंने कहा कि जो थाई बॉक्सिंग का वो होगी फेडरेशन है, वो फेडरेशन ही बताएगी कि इस कोच से कहाँ से क्या हो सकता है। वे बच्चों को जोड़ तो देते हैं, लेकिन फिर बच्चों को उस हिसाब में, मान लिया नेशनल गेम में होती हिंदुस्तान के, टेनिस में होती, बैडमिंटन में होती, कहीं और में होती, तो फिर भारत सरकार सारा पैसा खाली होती तो उसमें होते हैं। हम इसमें सर DC से मिलने को हम मिलना नहीं, खेल अधिकारी से, DC से मिलना, खेल अधिकारी से मिलना जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर है, वो बुला लेंगे अपना। हाँ ये सब बुला लेंगे सर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, जो पहले काम, जो काम जिस आदमी से हो तो पहले जाओ उसके पास। आप तो सरकारी अधिकारी रहे, मान लिया आपके पास कोई आओ बता देगा थाई बॉक्सिंग की सुविधा हमारे में है क्या, वो कहेगा जी हमारे में थाई बॉक्सिंग के लिए पैसा नहीं आता, तो ये पैसा फेडरेशन से आएगा। वो लड़की जहाँ खेलने की होगी उसे फेडरेशन का पता होगा, वो फेडरेशन के पदाधिकारियों के, जनरल सेक्रेटरी के और अध्यक्ष के नाम, टेलीफोन नंबर मुझे दे दो, ठीक है ना। तो मैं उनसे बात करूँगा, ये इसकी को मदद करवाओ, तुम बाहर से करवाओ। बाहर जाने के लिए अपने इंडिया को सिलेक्शन कर दिए, 31 फरवरी प्रदारी है। मेरा ये कहना ये इसका जो होगा उन्हीं कंट्रियों में गेम होंगे, इसके थाईलैंड में या उसमें ही कहीं पे, बांग्लादेश में। तो ये क्या करते हैं, बच्चे अपने खर्चे पे जाते हैं। अगर ये गेम कल को हो गया कॉमनवेल्थ में अप्रूव, ये गेम हो गया मान लिया एशियाड में अप्रूव, तो फिर सरकार पैसे देगी, उससे पहले अपने खर्चे पे जाते हैं। तो मुझे जब एसोसिएशन का नाम पता दे देगी वो लड़की,
तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एसोसिएशन वाले से बात कर लूं कि स्टेज कहाँ पे है। ये 13 तारीख को हम हमारे जो जाट भाई जो भी बच्चा IAS HCS हाँ, उसको सम्मानित करो। उसको सम्मानित करेंगे। हाँ। ये सभी गांव से आए हुए हैं भाई, इनमें से किसी भी गांव का ऐसा कोई लड़का अग्रणीय रहा हो तो वो जरूर लिखवा देना। पिछली बार पिछली हो सकता है कहीं हमारे से भूल हो जाए, फिर कहे बोले यार हमारे गांव का फला लड़का रह गया, तो ये जो मेले में जब आओगे ये नाम तो एक तो मुझे पता लग गया है कि एक तो सेलेक्ट होगा। जनरल में भी आते हैं, आरक्षण में ज्यादा आते हैं। जनरल में भी आते हैं, आरक्षण में ज्यादा आते हैं। अब माला राम जी जो है वो तो कोई काम रहा नहीं, कार्यकारिणी में सब मजबूत लोग आप जुड़ गए और नाम तय हो गए, ये सबसे अच्छा काम ये होगा है जी। इसको आगे बढ़ाते हुए आगे 13 सितंबर तक पूरी कर लियो और उस दिन इसको प्रिंट करवा के इसी फॉर्मेट में और यहाँ घोषित कर दो, ठीक है। इसी फॉर्मेट में कंप्यूटर में टाइप करा दें और इसको घोषित विजय गुरजा तमने अगला एतवार में नवयुवकों की कमेटी का गठन कराना और सारा एरिया से 40 से नवयुवक बुलाना, उस कमेटी का गठन करेंगे अगले संडे को। आप लोगों को तो आना ही है, इनमें कोई नवयुवक हो रहे हमें आपने जो भी नवयुवक है उसको आप भी सरपंच साहब नवयुवक में जाओगे, युवाओं को बुलाओ, तो युवाओं को आगे भी रखो। हाँ